जय श्री कृष्ण। अभी हमने संसार में ज्ञानियों के स्वरूप को जाना कि कुछ भी हो जाए, ज्ञानी जिस मार्ग को अपना लेता है उसको छोड़ते नहीं। वो क्यों नहीं छोड़ते उस मार्ग को? कुछ तो उस मार्ग में उनको स्पेशल चीज़ दिखती होगी, तभी तो वो जो परमात्मा के मार्ग में लग जाते हैं, उस मार्ग से वो कभी भी नाता नहीं जोड़ते। तो आज के श्लोक में परमात्मा उसी का उत्तर देते हैं कि क्यों जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो संसारिकता में पुनः नहीं लौटते, या संसारिक पदार्थों से वो अपना नाता क्यों तोड़ लेते हैं। जो परमात्मा से एक बार अपना नाता जोड़ लेता है, परमात्मा से नाता जोड़ने की जिसमें लगन लग गई, उसके लिए संसार के ये जितने भी इंद्रियों के सुख हैं वो उन सुखों की ओर कभी आकर्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के इन सुखों की वास्तविकता को जान जाता है। वो जान जाता है कि ये सुख अस्थिर हैं, ये सुख शाश्वत शांति देने वाले नहीं हैं। उसी का वर्णन परमपिता परमात्मा कहते हैं, ये ही संसर्गजः भोगः दुख योन्या एव ते आदे अंतवंतः कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। क्यों बुद्धिमान संसारिकता से दूर भागते हैं? वो कहते हैं कि जितने भी इंद्रियों के विषय के संपर्क से, जैसे ही हमारी इंद्रिय संसारिक पदार्थों में अपना नाता जोड़ती है तो उसको आनंद आने लगता है, और उसको जब आनंद की प्रतीति होती है तो वो उनमें इतना रमता जाता है कि वो फिर अपना नाता नहीं जोड़ पाता। परमात्मा से जब नाता नहीं जोड़ पाता तो वो पुनः संसार में आएगा और जाएगा और इसी चक्र में फंसता जाएगा। पर जो ज्ञानी लोग होता है इस तथ्य को जान जाता है, और वो जान जाता है कि ये जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो दुख के ही कारण हैं। तो वो कहते हैं कि ये सुख का आदि और अंत है, ज्ञानी पुरुष इसमें आनंदित नहीं होता। वो जानता है कि ये जो भौतिक सुख हैं ऐसे सुखों का आदि और अंत है, पर परमात्मा के साथ मिल जाने पर जो सुख है वो उसका कभी अंत नहीं होता। एक बार कोई परमात्मा से जुड़ गया तो उसको ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि वो दोबारा उस सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। अब उन्होंने 3 कारण बताए कि क्यों ज्ञानी इन संसारिकता से अपना नाता जोड़ता है। क्योंकि वो जानता है कि जितने भी ये सांसारिक सुख हैं वो सीमित हैं, वो स्वभाव से ही अल्प मात्रा में है। कोई व्यक्ति लखपति बन जाए तो जब लखपति बन जाता है तो करोड़पति बनने के सपने देखता है, और तब भी वो संतुष्ट नहीं होता और सोचता है कि यदि उसके पास 1 करोड़ रुपए होते तब वह और भी ज़्यादा सुखी होता। और इसके उदाहरण आज आप देश में विद्यमान बड़े बड़े अमीर लोगों को देख लीजिए। क्या अंबानी के पास संपत्ति की कमी है? उसके बावजूद वो और संपत्ति को प्राप्त करने की तलब में लगे रहते हैं। तो संसारिक सुख सीमित हैं, क्योंकि अगर वो मिलता जाएगा तो व्यक्ति उसको और प्राप्त करने की इच्छा में हमेशा लगा रहेगा। तो इसकी तो कोई सीमा नहीं, तो इसलिए इसको, इन सुखों को उन्होंने सीमित सुखों में बांधा, और परमात्मा का जो सुख है वो असीम है। और वो एक बार उस सुख की प्राप्ति हो गई तो जो संतुष्टि होगी उसका अनुमान लगाना वही लगा सकता है जो उस सुख को प्राप्त करता है, आप और मेरे जैसे लोग नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो संसारिक सुख हैं वो अस्थाई हैं, क्योंकि एक बार जब वो समाप्त हो जाते हैं तब पुनः दुख की अनुभूति करवाते हैं। जैसे किसी को शराब पीने की आदत है
उसने रात को जब उसका सेवन किया तो आनंद की अनुभूति हुई, किंतु जैसे ही उसका नशा सुबह उतरा तो उसको सिर दर्द इत्यादि अनेक चीज़ों की अनुभूति होगी, क्योंकि वो जो उसको सुख मिला अस्थायी था। पर परमात्मा का सुख शाश्वत है, जो एक बार मिलेगा तो कभी नष्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ सांसारिक सुख जड़ है और वो निरंतर उनका ह्रास होता रहता है। अब इसको हम एक फिल्म के माध्यम से जानते हैं कि जब हम किसी फिल्म को एक बार देखते हैं तो उसमें जो आनंद आता है, तो दूसरी बार जब हमारा मित्र कहता है कि चलो इस फिल्म को देखने चलें, तो दूसरे बार क्या आप वो आनंद प्राप्त करते हो जो पहली बार प्राप्त किया? क्योंकि ये आनंद जड़ है। पर परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद है वो कभी जड़ नहीं है, वो हमेशा एक से बढ़कर, जब आप उसकी एक सीमा को प्राप्त करते हो और दूसरी में जाते हो तो और आनंद देता है, तीसरी में जाते हो तो और आनंद देगा। पर संसारिक सुख, अगर एक चीज़ को तुम बार बार देखोगे तो तुम्हें जड़ता का अनुभव होगा। जैसे एग्ज़ाम के डेज में भी बच्चे को कहते हैं तुम रिवाइज कर लो, तो बच्चा क्या कहता है, अरे माँ एक बार कर चुका, 2 बार कर चुका, 3 बार मैं इसको नहीं पढ़ सकता। तो ये क्या सूचित करता है कि जितनी भी सांसारिक पदार्थ हैं वो जड़ हैं। वो एक बार तुम्हें पढ़ने में, सुनने में आनंद की अनुभूति देंगे, पर उसके बाद आप उसमें जड़ता का अनुभव करोगे। और यही ऐसा सिद्धांत है जो हमारे सभी ग्रंथों में मिलता है। इकोनॉमिक्स में भी यही बात बताई गई है। उसमें भी ये जो डिमेंशिंग लॉ है हमारा, वो क्या बताता है कि जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दिया जाता है तो जो उसका जो सुख है वो घटने लगता है, किंतु भगवान का सुख पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाला है। वो सच्चित आनंद है, शाश्वत है, चिर नूतन और दिव्य है। इस प्रकार यदि कोई भगवान का दिव्य नाम रूप जपता रहता है तो उसे ऐसी आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है और ऐसा आनंद मिलता है कि वो कभी समाप्त ना होने वाला आनंद होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वादिष्ट मिठाई का सेवन करने की इच्छा का त्याग कर मिट्टी खाने में आनंद प्राप्त नहीं करेगा। तो वो मिठाई क्या है? उस परम पिता परमात्मा का संबंध। अगर मिठाई मिल रही है तो संसारिक रूपी भौतिक पदार्थों का आनंद क्यों लो? तो जुड़िए चैनल से, उस मिठाई को प्राप्त कीजिए, ना कि इस मिट्टी वाले पदार्थों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। मैं भी कर रही हूँ। इसको हम ऊपर उठाते हैं, चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। आप और हम मिल कर के ज्ञान को पाते हैं, बढ़ाते हैं, संसार में फैलाते हैं। और जितना लाइक करोगे उतना ये जो चैनल है आगे जाएगा और लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। जय श्री कृष्ण।